नमस्कार दोस्तों, मैं हूं दिनेश के वोरा। स्वागत है आपका न्यूज टाइम के मंच पर। दोस्तों, कल रात कूटनीति के क्षेत्र में एक ऐसी घटना घटती है जिसने बहुत सारे लोगों को चौंका दिया। और कुछ न्यूज़पेपर की वेबसाइट्स पर और कुछ टेलीविजन न्यूज पर ये न्यूज प्रोमिनेंटली आनी शुरू हुई कि राहुल गांधी ने व्हाइट हाउस में एक सीक्रेट मीटिंग की है अमेरिका के टॉप ऑफिशियल के साथ में। जैसे ये खबर फैलनी शुरू होती है तो शायद बहुत सारे लोगों को सरकार में आभास होना शुरू हुआ कि ये हो क्या रहा है, क्योंकि अभी 2 दिन पहले ही कहीं ना कहीं हमारा सरकारी पक्ष ये कहता हुआ नजर आ रहा था कि राहुल गांधी को व्हाइट हाउस का करारा जवाब। कईयों ने तो उसको थप्पड़ तक करार दे दिया कि जाकर तमाचा ही देखिए, लगा है। जीवंत लोकतंत्र है। ये बात भी कही गई। लेकिन उसके बाद उसी व्हाइट हाउस में, जो शायद दुनिया की सबसे सुरक्षित बिल्डिंग है सुरक्षा घेरे के हिसाब से, क्योंकि वहां रहते हैं अमेरिका के राष्ट्रपति और ये उनका ऑफिस भी है, और साथ में उपराष्ट्रपति भी वहीं से बहुत बार ऑपरेट करती है, जो कमला हैरिस है। अब सवाल ये पैदा होता है कि ये हुआ क्या है अल्टीमेटली। दरअसल जो भी दुनिया की वाइब्रेंट डेमोक्रेसीज हैं, उसके अंदर हमेशा अपोजिशन के लीडर को शैडो प्राइम मिनिस्टर का दर्जा प्राप्त होता है। हम हिंदुस्तानी शैडो प्राइम मिनिस्टर के दर्जे को भूल चुके हैं, या हमारे जहन से बाहर हो चुका है कि शैडो प्राइम मिनिस्टर नाम की भी कोई चीज होती है, या शैडो कैबिनेट नाम की भी कोई चीज होती है। और ये किसी भी एक वाइब्रेंट, क्या कहते हैं, डेमोक्रेसी का एक अभिन्न अंग है। अमेरिका की कूटनीति की एक तारीफ है। वो तारीफ यह है कि न केवल वो सत्ता पक्ष के लोगों को आमंत्रित करता है और बातचीत करता है, बल्कि जो वहां पर मुख्य देशों के जो विरोधी पक्ष हैं, वो उनसे भी संवाद हमेशा स्थापित करता है। उनसे संवाद तोड़ता नहीं, क्योंकि उसको लगता है कि ये भी कभी सत्ता में आएंगे तो हमें इनके साथ भी डील करना पड़ेगा। इसी विषय के ऊपर मेरी कुछ और टिप्पणी भी है, लेकिन मैं सबसे पहले अपने मेहमानों का तारुफ करवा देता हूं जो आज हमारे साथ हैं। हमारे साथ गुजरात से हैं गिरीश जोशी जी, आपका स्वागत है। हमारे साथ धनंजय कुमार जी हैं, आपका भी स्वागत है। और हमारे साथ हैं डॉक्टर राकेश पाठक जी, सर आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद, आपने समय निकाला इस चर्चा में जुड़े। हालांकि कुछ चैनल तो इस पर चर्चा करने से भी डर रहे हैं आज की डेट में, ऐसे हालात पैदा हो गए हैं। लेकिन कहते हैं बात निकलेगी तो दूर तलक जाएगी, और कहीं ना कहीं कोई ना कोई तो चर्चा होगा। अब यहां से कुछ परिस्थितियां निकल कर आ रही हैं, उनके बारे में मैं 1 मिनट लेना चाहूंगा कि इसके मायने क्या हैं अगर ये हुई है तो। और सीमा सिरोही का ये आर्टिकल है इकोनॉमिक टाइम्स के अंदर कि राहुल जी के बारे में, और ये काफी देखा जाए तो इंपॉर्टेंस गेन कर रहा है। अब किस किस से मुलाकात हुई और उसकी गोपनीयता क्यों बरती जा रही है, और इसकी प्रेस ब्रीफिंग क्यों नहीं हुई, क्या कारण है। ये बात सही है कि मोदी सरकार को राहुल गांधी ने लगातार कटघरे में खड़ा किया है, भारत में भी और विदेश में भी। और मोदी जी जा रहे हैं विदेश, तो समस्या ये आती है कि व्हाइट हाउस में यात्रा की तो छुपाया तो नहीं जा सकता, लेकिन कब तक छुपाया जाएगा। क्या भारत के प्रधानमंत्री मोदी को किसी अनकंफर्टेबल पोजीशन से बचाया जा रहा है कि ताकि उनको ऑकवर्ड ना लगे, या फिर अगले साल लोकसभा के चुनाव हैं और व्हाइट हाउस के भी चुनाव हैं, तो कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि राहुल को व्हाइट हाउस में बुलाना क्या कोई इत्तेफाक है? मुझे नहीं लगता। दूसरी बात, सीमा सिरोही लिखती हैं, मैं उनके वाक्य कोट अनकोट पे कहता हूं। अपार्ट फ्रॉम द academics, tech experts and think tankers, Gandhi met senior US officials, reportedly including Don Lu, Assistant Secretary of State for South Asia in the State Department. He reportedly also went to White House. The meetings were kept under wraps for some strange reason, but the Joe Biden administration clearly did not shut the door on an opposition leader. Why should it? Why should it? कि उन्हें क्यों बंद करना चाहिए दरवाजा? क्योंकि अमेरिका ओपन और ट्रांसपेरेंट डेमोक्रेसी है। बात तो निकलेगी और दूर तलक जाएगी। मैं इस पर अपने मेहमानों से टिप्पणी चाहूंगा कि वो इस बारे में क्या सोचते हैं। और कहीं ना कहीं एक असहज होने वाली परिस्थिति तो मोदी के लिए पैदा हुई है कि जिस राहुल गांधी को एक थप्पड़ मारा था बीजेपी की लैंग्वेज में व्हाइट हाउस ने,
आज उसको ही चाय पर क्यों बुलाया जा रहा है? क्योंकि वो वहां पर गए हैं, तो नेचुरली शिष्टाचार के लिए चाय कॉफी तो पेश किया होगा। चाय कॉफी पेश किया तो कुछ बड़े लोग भी उनसे मिले होंगे। अब मैं चैनल की संवेदनशीलता को देखते हुए, जिम्मेदार चैनल के हिसाब से, मैं किसी का नाम नहीं ले सकता यहाँ पर, लेकिन कुछ लोगों से मुलाकात हुई है। एक नाम तो क्लियर है, डोनाल्ड लू है, लेकिन सुनने में आया है कुछ बहुत बड़े नामों से भी उनकी कुछ बातचीत हुई है वहां पर, शिष्टाचार के नाते। और हम कह नहीं सकते, क्या भरोसा, बाइडेन साहब का घर तो वही है ना, हो सकता है वो भी हाथ आके मिला के चले गए हो, मुझे नहीं पता, लेकिन उनका घर है और उनके घर में अगर कोई किसी कमरे में आके कोई मीटिंग होती है तो हो सकता है आते जाते वो भी हाथ मिलाकर चले गए हों या चाय पी के चले गए हों। अंदर क्या हुआ है उस चार दीवारी में नहीं पता, लेकिन जो हुआ है रोचक है। जो हुआ है वो अपने आप में एक नई कहानी है। मुझे लगता है कि अमेरिका की कूटनीति का ये बेस्ट पॉइंट है, क्योंकि मैं विदेश नीति को काफी कवर करता आया हूं और मुझे मालूम है कि अमेरिका की जो कूटनीति है दुधारी तलवार है। एक जगह एक संकेत देती है, एक जगह एक संकेत देती है। जहां मोदी जी के आने से पहले इनविटेशन दिया जाता है स्टेट विजिट के लिए, वहीं रिलीजियस अत्याचार जो भारत में हो रहे हैं, दमन हो रहे हैं, उसकी रिपोर्ट भी एंथनी ब्लिंकन रिलीज करते हैं। तो एक साइड से तो स्वागत करते हैं और एक साइड से आपको स्लैप करते हैं। ये अमेरिका की हमेशा से नीति रही है, दुधारी तलवार है। जहां इंडिया में कहते हैं हाँ आप हमारे मित्र हैं, वहीं पाकिस्तान के अंदर अमेरिका के राजदूत, हिंदुस्तान में तो 2.5 साल राजदूत ही नहीं था, वहां पर राजदूत कहा जाते हैं पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर में, और वहां जाकर कहते हैं कि मुझे बहुत खुशी हुई यहां पर आके, आजाद कश्मीर में आके। ये मूलभूत बदलाव था। अमेरिका ने कभी भी उस एरिया को आजाद कश्मीर के नाम से नहीं बुलाया था, हमेशा पाकिस्तान एडमिनिस्ट्रेड कश्मीर के नाम से बुलाते थे, और इंडियन कश्मीर को इंडियन एडमिनिस्ट्रेड कश्मीर के नाम से बुलाते थे। इसमें चेंज कभी नहीं हुआ 75 सालों में, पहली बार चेंज होता है। और फिर ट्वीट आता है अमेरिकन एम्बेसी का कि आज पाकिस्तान में यूएस एम्बेसडर आजाद कश्मीर में जाते हैं। आप डेविएशन को समझो, संकेतों को समझो, क्या निकल कर आ रहे हैं। सबसे पहले राकेश पाठक जी आपके पास आता हूं, आपकी टिप्पणी चाहूंगा। मैंने कुछ विदेश नीति की कुछ नुआंसेस भी कही हैं, लेकिन ओवरऑल इस सिचुएशन को आप कैसे देखते हैं? देखिए, ये बहुत महत्वपूर्ण घटनाक्रम है दिनेश जी कि भारत के प्रधानमंत्री राजकीय यात्रा पर जा रहे हैं, ऑफिशियल विजिट पर जा रहे हैं, जिसे स्टेट विजिट हम लोग कहते हैं, अमेरिका का प्रशासन कहता है। हम सबके लिए बहुत गर्व की बात है। नरेंद्र मोदी सिर्फ भारतीय जनता पार्टी के प्रधानमंत्री नहीं है, वे भारत के प्रधानमंत्री हैं, हम सब के प्रधानमंत्री हैं। भले हम उनकी कथनी करनी से कितने भी असहमत हैं, लेकिन जब वे विदेश में जाते हैं तो हम सबका प्रतिनिधित्व करते हैं। जैसे पंडित जवाहरलाल नेहरू जाते थे, अटल बिहारी वाजपेयी जाते थे, इंदिरा गांधी जाती थी, या जो भी हमारे अब तक प्रधानमंत्री रहे हैं। तो प्राथमिक तौर पर हमारे लिए, हमारे देश के लिए ये गौरव का विषय है कि हमारा प्रधानमंत्री दूसरी बार अमेरिकी संसद के संयुक्त अधिवेशन को संबोधित करेगा। यहां तक किसी को कोई आपत्ति नहीं होना चाहिए। ये संयोग है कि उनके पहुंचने से पहले विपक्ष के प्रमुख नेता राहुल गांधी उसी देश की यात्रा में हैं, और विश्व मंचों पर। क्या आप मानते हो विपक्ष के नेता है? वो तो एमपी भी नहीं है सर, वो तो कुछ भी नहीं है सर। विपक्ष के नेता, मेरा मतलब पदेन से नहीं है, विपक्ष की एक पार्टी के, विपक्ष के एक दल के नेता। और वे लगातार अमेरिका में विभिन्न संगठनों के विभिन्न मंचों पर, मीडिया के मंचों पर, द नेशनल प्रेस क्लब की प्रेस वार्ता में अपनी बात कह रहे थे। वहां तक भी बहुत सारी आपत्तियां रही कि देश को बदनाम कर रहे हैं, देश का अपमान कर रहे हैं राहुल गांधी। उसका जवाब तुरंत मिल जाता है, प्रत्युत्तर मिल जाता है सत्ताधारी दल और उनके प्रवक्ताओं को कि देश का अपमान तो तब होता है जब देश के प्रधानमंत्री कहते हैं 2014 से पहले भारत में जन्म लेना पाप था, घर में लड़की की शादी है, पैसे नहीं है, वगैरह वगैरह। लेकिन व्हाइट हाउस में राहुल गांधी का जाना, यह सचमुच में बहुत चौंकाने वाली घटना है। इसलिए भी कि राहुल गांधी पर कोई संवैधानिक पद नहीं है राहुल गांधी के पास, अतीत में भी नहीं रहा। वे सिर्फ सांसद रहे हैं, कभी कैबिनेट मंत्री नहीं रहे, राज्य मंत्री नहीं रहे, राज्यपाल नहीं रहे, मुख्यमंत्री नहीं रहे, प्रधानमंत्री नहीं रहे। वे किसी पद पर नहीं रहे। हमारे यहाँ 540 सांसद होते हैं, हर 5 साल में उनमें से एक वे रहे हैं, और अब तो वे सांसद भी नहीं है, वे हमारी आपकी तरह एक साधारण नागरिक हैं। तब दुनिया के दरोगा का घर
विश्व के सबसे शक्तिशाली राष्ट्र के मुखिया का घर व्हाइट हाउस, जहां बिना न्योते के कोई भी नहीं जा सकता। भारत ही नहीं, मुझे नहीं लगता दुनिया के और किसी देश का भी कोई नेता, विपक्षी दल का नेता जिसकी पार्टी पिछले 9 साल से सत्ता में नहीं है, गिनती के सांसद हैं, आधा सैकड़ा सांसदों की पार्टी का वो एक भूतपूर्व सांसद है, अगर व्हाइट हाउस उसे आमंत्रित कर रहा है, वहां बैठकर लोग बात कर रहे हैं, उसमें से भी डोनाल्ड लू जैसा एक जिम्मेदार पदाधिकारी, हम अपनी आम बोलचाल की भाषा में ये कह सकते हैं विदेश राज्य मंत्री, जिसके पास जिम्मा है अमेरिकी एजेंडे को दक्षिण एशिया और मध्य एशिया में लागू करने का, उससे राहुल गांधी की मुलाकात होती है। इतनी पुष्टि तो सब सारे स्रोत कर रहे हैं। बाकी ये संभव नहीं है कि डोनाल्ड लू अकेले बैठे होंगे, विदेश मंत्रालय के और भी अधिकारी वहां होंगे, रणनीतिकार होंगे, डिप्लोमेट्स होंगे, जिनके साथ राहुल गांधी की बातचीत हुई होगी। ये भी देश के लिए गौरव का विषय होना चाहिए। इसमें सत्ताधारी पार्टी, उनके प्रवक्ता, उनके नेताओं को क्यों आपत्ति होना चाहिए? हमारे ही देश का एक नेता, जो भारत में नए अमेरिकी राजदूत है, उन्हें भी इस बात का पूरा ज्ञान होगा कि क्या हो रहा है वहां पर। बिल्कुल होगा, बिल्कुल निश्चित तौर पर होगा। और ये इसलिए अजूबा नहीं है कि हमारे देश में भी जब विदेशी राष्ट्राध्यक्ष आते हैं तो वे विपक्ष के नेताओं से मिलते हैं, चाहे अटल बिहारी वाजपेयी विपक्ष में रहे हो, चाहे श्रीमती सोनिया गांधी विपक्ष में रही हो। हम लंबी फहरिस्त गिना सकते हैं कब कब किन किन देशों के प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, राजा, सम्राट विपक्ष के नेताओं से जाकर मिले हैं। तो इसमें कुछ अजूबा नहीं है। अब जो आरोप लगाए जा रहे हैं, मैंने देखा कुछ 2-3 जो तथाकथित छोटे मोटे चैनल हैं, उन्होंने कहा कि षड्यंत्र कर रहे थे राहुल गांधी व्हाइट हाउस में जाकर, देश विरोधी साजिश में शामिल थे। नंबर 1, क्या व्हाइट हाउस किसी चंडू खाने की चौपाल है जिसमें जाकर भारत का या किसी भी देश का विपक्ष का एक अदना सा नेता, उनकी नजर में अदना ही नेता है, वो जाकर भारत विरोधी साजिश रचने का काम कर लेगा? व्हाइट हाउस कोई ठेका है किसी साजिश का? कोई ऐसा ठिया है जहां बैठकर दुनिया के किसी भी देश का कोई नेता आकर अपने देश के खिलाफ साजिश रचने बैठ जाए और अमेरिकी प्रशासन, वहां का असिस्टेंट सेक्रेटरी ऑफ स्टेट, वो शामिल हो जाए उस साजिश में? इतनी ही फुर्सत बची है व्हाइट हाउस को, इतना ही बोदा है, इतना ही पिलपिला है व्हाइट हाउस कि कोई भी आकर वहां साजिश रच लेता है। और अगर हां ऐसा है तो भारत लौटने पर उस व्यक्ति को इंदिरा गांधी हवाई अड्डे से तत्काल हिरासत में लेकर तिहाड़ में डाल देना चाहिए, देश विरोधी साजिश रचने के आरोप में। उसके लिए पंडित जवाहरलाल नेहरू की अनुमति की जरूरत नहीं है इस सरकार को। उसके लिए किसकी इजाजत की जरूरत है? भाई आपके पास इससे सुनहरा मौका और क्या होगा कि राहुल गांधी विदेश में जाकर देश विरोधी साजिश रच रहे हैं, आपके पास उसके प्रमाण है। न हो तो व्हाट्सएप विश्वविद्यालय, सर वो भी व्हाइट हाउस के अंदर, वो भी व्हाइट हाउस के अंदर। तो अगर सरकार के पास, माननीय गृह मंत्री के पास, प्रधानमंत्री के पास साक्ष्य न हो तो अपने सोशल मीडिया सेल के मुखिया से प्रमाण मांग लें, व्हाट्सएप विश्वविद्यालय के किसी भी कुलाधिपति से, कुलपति से मांग लें। भारत सरकार के पास तो इतना सारा तंत्र है, आईटी सेल है, व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी है, सोशल मीडिया सेल है, कोई मालवीय साहब है, उनको सब कुछ मालूम रहता है। उनसे जानकारियां, साक्ष्य और प्रमाण लेकर इस व्यक्ति को जो व्हाइट हाउस में जाकर साजिश रच रहा था, उसे तत्काल गिरफ्तार करें, हमेशा के लिए तिहाड़ जेल के भीतर डाल दें। इससे ज्यादा और सुनहरा मौका और क्या मिलेगा सरकार को? लेकिन वास्तविकता यह है, अब अमेरिकी पक्ष पर सिर्फ 1 मिनट लूंगा दिनेश जी। अमेरिका एक सचमुच जीवंत, सर अपनी बात पूरी कहिए, चिंता नहीं जी। अमेरिका सचमुच में एक जीवंत लोकतंत्र है। वहां का समाज, वहां का तंत्र, वहां का शासन, वहां के लोग इतने लोकतांत्रिक हैं कि वहां उस तरह के तमाम सारे कानून भी नहीं है, हटा दिए गए हैं। जैसे हमारे देश में राष्ट्रध्वज के अपमान पर मुकदमा दर्ज होता है, तमाम सारे कायदे कानून है उसको लेकर। अमेरिका में ऐसा कोई कानून नहीं है। अमेरिकी राष्ट्रध्वज के अपमान को लेकर कोई कानून नहीं है। लोग अंडरगारमेंट्स बनाकर पहन लेते हैं अमेरिकी झंडे के, कोई फर्क नहीं पड़ता, सड़क पर घूमते हैं, उस पर भी सर कानून नहीं है वहां पर। वो
अमेरिकी समाज अपनी लोकतांत्रिक व्यवस्था के अंतर्गत दुनिया के तमाम देशों के लोकतंत्र का हामी है। उसके लिए इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि राहुल गांधी अब सांसद नहीं है, लेकिन विपक्ष की एक मुखर आवाज है, देश के भीतर लोकतांत्रिक मूल्यों के लिए लड़ रहे हैं। तो अमेरिकी सरकार को नरेंद्र मोदी के स्वागत से पहले उनसे मिलने में क्या ऐतराज हो सकता है, क्या फर्क पड़ेगा? अमेरिकी प्रशासन, बाइडेन प्रशासन नरेंद्र मोदी को वही सम्मान देगा जो भारत के प्रधानमंत्री को मिलना चाहिए। राहुल गांधी के कितने भी आरोप अमेरिका में कहे गए हों, सुने गए हों, इसके बावजूद माननीय प्रधानमंत्री का कोई अपमान, असम्मान नहीं होगा अमेरिका की आधिकारिक यात्रा में, होना भी नहीं चाहिए। अगर बाइडेन प्रशासन या अमेरिकी सरकार हमारे प्रधानमंत्री के खिलाफ वहां कोई ऐसी बात करती है जो उचित नहीं है, तो हम लोग वो पहले व्यक्ति होंगे जो अमेरिकी प्रशासन की आलोचना और निंदा करेंगे। तो ये उनकी सदाशयता है, वो दुनिया के तमाम देशों में लोकतंत्र की आकांक्षी ताकतों के साथ संवाद बनाए रखना चाहते हैं। हो सकता है अमेरिकी प्रशासन इस सचमुच में ये जानना चाहता हो विपक्ष के नेता से कि आप जो मंचों पर कहते रहते हैं वाकई में भारत में ऐसा हो रहा है क्या? और अमेरिकी प्रशासन अनभिज्ञ नहीं है जो भारत में जो कुछ हो रहा है। अमेरिकी सरकार की जो मानवाधिकार की कमेटी है, उसकी पिछले 3 साल की रिपोर्ट देख लीजिए। बाकायदा उसमें हर बार यह दर्ज हो रहा है कि भारत में मानवाधिकारों का हनन हो रहा है, असहमति की आवाजों को दबाया जा रहा है, प्रेस और मीडिया की जो आजादी उस पर अंकुश लगाया जा रहा है। ये सब बाइडेन प्रशासन या उससे पहले ट्रंप की सरकार में भी वहां की जो समितियां, उनकी रिपोर्ट्स में आता रहा है। और गैर सरकारी जो अंतरराष्ट्रीय संस्थाएं हैं जो इस तरह के मानक बनाती हैं, उनकी रिपोर्ट भी हर बार सामने आती है। अब हम 162वें नंबर पे हैं प्रेस की आजादी में, अभिव्यक्ति की आजादी में। तो क्या जो बाइडेन और व्हाइट हाउस नहीं जानते कि नरेंद्र मोदी के आने के बाद 140वें पायदान से हम 162वें पायदान पर रसातल की ओर जा रहे हैं? जानता अमेरिका सब कुछ है, लेकिन हमारी सत्ता, हमारे सत्ताधारी दल, उसके सिरमौर देश के मुखिया के साथ साथ वो विपक्ष के नेता को भी समुचित स्थान और सम्मान देना चाहता है। शायद राहुल गांधी को इसीलिए व्हाइट हाउस में आने का अवसर मिला और अपनी बात कहने, बात सुनने का उन्हें मौका दिया गया। पूरी कहानी जब सामने आएगी तब हम और इस पर विस्तार से बात करेंगे। जी।